हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में 7 से 8 प्रश्न आपसे यूपीजी के यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के या सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन परीक्षाओं में जैसे आप देखेंगे यूपी में जो शिक्षक भर्तियां हैं, जिसमें प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती, इनमें भी आपसे यूपीजी के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीएसआई, इनका सिलेबस जब आप उठा करके देखते हैं तो वहाँ पर भी यूपी जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे 100+ यूपी जीके के प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पहला सवाल देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आप चेक करते चलिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, शिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? शिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? एक्चुअली शिराज की हम बात करें तो शिराज ईरान का एक शहर है। ईरान का ये शहर अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस है। इसी तरह से हमारे देश में, भारत में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है जौनपुर। जौनपुर को भी क्या कहा जाता है? जौनपुर भी शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसका कंपैरिजन ईरान के शिराज शहर से किया जाता है। तो शिराज हिंद यानी भारत का शिराज किसको बोलते हैं हम? जौनपुर को। या इसी को कहा जाता है पूर्व का सिराज। तो सिंपल है, आपसे ऐसे पूछेगा पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, तब भी आंसर आपको जौनपुर ही करना है। और अगर आपसे पूछा जाता है शिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है, तब भी जौनपुर ही आंसर होगा। ये सिंपल ऐसे भी बोल देता है भारत का सिराज किसे कहा जाता है। इस सवाल को आपने कई सारी परीक्षाओं में देखा होगा। एडिशनल क्वेश्चन में इसका बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किसकी याद में? इसके भाई, इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां कहा जाता था। तो जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके द्वारा और भी शहर बसाए गए थे, जिसमें कौन कौन से थे? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, ये सब इसी के बसाए हुए थे। तो 5 से 6 प्रश्न हो गए, पूछे ही जाते हैं आपसे। चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? दिल्ली असेंबली बम कांड हुआ था, जिसमें 3 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें थे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी दिल्ली असेंबली बम कांड में। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इन तीनों की फांसी की सज़ा या सज़ा को कम कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, जिसके लिए वो अलग अलग लोगों से मिल रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने गांधी जी से भी ये आग्रह किया था कि लॉर्ड इरविन से वो इन तीनों की फांसी को जो है उम्र कैद में बदलवाने की तरफ जोर दें। इसी संबंध में वो अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो बातचीत हो रही होती है चंद्रशेखर आज़ाद और उनके मित्र के बीच। और यहाँ पर पहुँच जाती है अल्फ्रेड पार्क में पुलिस, और दोनों तरफ से ही यहाँ पर गोलाबारी होती है, जिसमें 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। जो ये अल्फ्रेड पार्क है, इस अल्फ्रेड पार्क का नाम अब क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ये भी याद रखिएगा। डेट और ईयर भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो आप जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंस जो है, संयुक्त प्रांत नाम किस प्रदेश का है? ये उत्तर प्रदेश का ही नाम है। ठीक है, तो इसी प्रश्न को आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, या भारत के सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे, भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो इन सभी सवालों का आंसर सिर्फ एक ही होगा, ये थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन 3। सरोजनी नायडू का जन्म अगर आपसे पूछे तो आंसर करेंगे आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जी हाँ, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। और इन्हीं को कहा जाता है भारत कोकिला या भारत की नाइटिंगेल। तो इतने सारे प्रश्न हैं इनसे संबंधित। प्रश्न अगला देखें। पुरापाषाण कालीन स्थल है एक बेलन नदी घाटी। ये पुरापाषाण कालीन एक साइट है,
इसका साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है या हुआ था? तो जो बेलन नदी घाटी के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से, ऑप्शन थर्ड। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक या नवपाषाण कालिक जो पुरा स्थल है से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो इलाहाबाद में है स्थित, इलाहाबाद में स्थित है कौन? कोल्डिवा। जो कोल्डिवा है ये एकमात्र ऐसा स्थल है, नवपाषाणिक पुरास्थल है, जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन फोर्थ। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात अगर हम करें, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है भारत और उसके आसपास वाले जो देश हैं वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाता है, यानी पड़ोसी देशों को अगर शामिल कर लें उसमें, तो इसको हम बोलेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। अगर इसमें हम देखें तो दो स्थल हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे कोल्डिवा है और दूसरा मेहरगढ़। ये दो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं जहां से हमें चावल के जो हैं साक्ष्य मिलते हैं। अभी भी हमने देखा जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। और जो कोल्डिवा है, ये कोल्डिवा भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमने अभी डिस्कस किया किसको? प्रयागराज को, इलाहाबाद में। ये देवघाट के पास जो बेलन घाटी है वहीं पर स्थित है, ये उन्हीं घाटियों में स्थित है ये जगह भी। कौन सी? कोल्डिवा, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ और कोल्डिवा में मिलते हैं। तो जो मेहरगढ़ हैं ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये आंसर होगा, और भारत में होगा तो ये कोल्डिवा इलाहाबाद में। और इसी के लिए अगर आपसे पूछे भारत में जो चावल के या धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव, संत कबीर नगर से। ये नई खोजों के आधार पर है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या होगा? कोल्डिवा। मध्यपाषाणकालीन स्थल जो सराय नाहर था ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जो सराय नाहर राय ये साइट थी ये कहाँ पर थी? प्रतापगढ़ जिले में, ऑप्शन 3 सही रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि यानी हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा यानी स्टैचू प्राप्त हुआ है? तो इसको भी याद रखिएगा, जो बेलन घाटी वाला क्षेत्र था इलाहाबाद में है यानी प्रयागराज में है। तो इसमें एक लोहदा नाला जो क्षेत्र है यहाँ से प्राप्त हुई थी क्या? एक हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, ऑप्शन थर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ईस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, मेरठ में किस रिवर के पास में है ये? हिंडन नदी के पास। तो देखो जो आलमगीरपुर साइट है ये मेरठ में है, ये सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग जाओगे तो, ठीक है, इस तरह से अगर मैप पर हम देखना चाहें ये, तो मैप पर आप कैसे देखोगे? तो यहाँ पर ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ महाराष्ट्र है, और इधर मेरठ यूपी का। तो अब देखो यहाँ पर सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में है, मांडा नाम की साइट है ये। दूसरा उसके बाद में अगर आप देखोगे सबसे दक्षिण में, ये तो ये क्या हुई? उत्तरी, ये हुई दक्षिणी। दक्षिणी कहाँ होगी? महाराष्ट्र के दैमाबाद में। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, सुतका गैंडोर। और ये है आपकी मेरठ जो उत्तर प्रदेश में साइट है, ठीक है, इस तरह से। तो ये साइड अगर आप इनको कनेक्ट करोगे तो ये एक ट्रायंगल शेप में आती है। तो सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार आकार था, यानी इस त्रिभुजाकार आकार में ही ये जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? अब ये कैसा सवाल है? जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब उदय हुआ था उस वक्त में भारत में बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे जिनको महाजनपद कहते हैं। तो उस समय जो है 16 महाजनपद हुए थे जिन्हें हम षोडश महाजनपद भी कहते हैं। और इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा अकेले 8 तो उत्तर प्रदेश में थे। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है कई बार आपकी परीक्षाओं में कि षोडश महाजनपद, 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो ये 8 हैं। कौन कौन से हैं? इनसाइट्स को भी याद रखेंगे। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे पहले वो देखेंगे,
उसके बाद ही तो एलिमिनेट करोगे जो उत्तर प्रदेश की साइट नहीं थी। कुल 8 बताए हैं आपको, इसमें कुरु जो है एक्चुअली इनकी राजधानी पूछता है। कुरु, पांचाल, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी, वत्स, ये 8 जो महाजनपद हैं, ये महाजनपद के नाम लिखे हुए हैं यहाँ, ठीक है, ये महाजनपदों के नाम हैं। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये कुरु कहाँ था? मेरठ, और मेरठ से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था ये। उसके बाद पांचाल जो महाजनपद था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक फैला था। सूरसेन मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र था। कौशल अयोध्या और गोंडा वाला क्षेत्र था। मल्ल कुशीनगर, और काशी बनारस, और चेदी बुंदेलखंड, वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र। तो ये सब क्या है? महाजनपद हैं जो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आपसे पूछेगा कुरु की राजधानी क्या है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। कौशल की राजधानी कौन सी थी? इस तरह से सबके ये आपको लिखवाए हुए हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें जो अंग है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था, ठीक है। अंग कहाँ पर था ये? तो ये वर्तमान बिहार में है, यानी चंपापुरी, जो चंपापुरी है, जो अभी जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वर्तमान में, वहाँ पर है अंग। चलिए अब आपसे पूछ ले रहा है जो चेदी महाजनपद था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? पिछले प्रश्न से ही कर सकते हैं। चेदी महाजनपद कहाँ पर था ये? तो जो बांदा है, समाप्ता जो कहा जाता है, जो बांदा के पास जो है श्रोता श्रोड़ा, यहाँ पर स्थित है। और इसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। तो इसका आंसर होगा चेदी कहाँ पर स्थित है? ये बांदा। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? मल्ल महाजनपद को जो कहा जाता है, ये जिला देवरिया 2 जगह मिलती हैं इसकी, एक तो कुशीनगर, ठीक है, तो कुशीनगर और पावा, और इसको ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा? देवरिया या कुशीनगर। तो मल्ल महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया जिले के आसपास वाला क्षेत्र था। तो इसमें आंसर में हमें क्या मिल रहा है? कुशीनगर। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? अभी क्या है? 8 थे। नेक्स्ट देखेंगे ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? जो ऋषिपत्तन है या मृगदाव है, इसे कहा जाता है किसको? ये सारनाथ को कहा जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? ऋषिपत्तन या मृगदाव या सारनाथ में हुआ था, ठीक है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ये है ऑप्शन, सॉरी आपसे पूछा है इसका आधुनिक नाम पूछा है, ठीक है। आधुनिक नाम लगाएंगे आप सारनाथ को। स्थिति अगर पूछेगा तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा गया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध ने अपना ज़्यादातर जीवन जो है उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। इसलिए बौद्ध धर्म का पालना राज्य जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन 3। जो महावीर स्वामी हुए बुद्धिज़्म के टाइम पर ही जैन धर्म के, तो इसमें जैन धर्म पर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जैन धर्म को लेकर के जो इसके प्रमुख स्थल माने जाते हैं उत्तर भारत में, तो एक तो था इसमें मथुरा, दूसरा था उज्जैन। तो मथुरा और जो उज्जैन था, ये 2 प्रमुख स्थल यहाँ माने जाते हैं। लेकिन जो मथुरा था ये एक समृद्ध केंद्र था इसमें। टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे वो किस राज्य जनपद में स्थित था? टोपरा का स्तंभ बताना है कहाँ पर स्थित था। तो ये टोपरा स्तंभ अभी वर्तमान में कहाँ पर है? दिल्ली में है, लेकिन ये मूल स्थान इसका कहाँ हुआ करता था? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में टोपरा नामक स्थान पर था ये अशोक स्तंभ। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, सिंपल है। चलिए आज का इस प्रैक्टिस सेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? सारे प्रश्न बेहद अच्छे हैं। मथुरा के अंदर मूर्ति बनाने की जो शैली थी यहाँ पर विकसित हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिले को मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, कुशीनगर में। जन्म कहाँ पर हुआ था? ये कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित।
इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। वो भी कहाँ पर, कुशीनगर में, या कुशीनारा भी मिलता है ऑप्शन में आपको, ठीक है। तो ये कौन से महाजनपद में पड़ती थी ये, मल्ल गणराज्य जो था, ठीक है। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर। तो सवाल पूछता है पुरुषपुर किसकी राजधानी थी? कनिष्क की, कुषाण वंश की, इसकी पहली राजधानी थी और इसने दूसरी राजधानी बनाया था अपनी मथुरा को। सेकंड पूछा हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा 4। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति कहाँ पर अवस्थित है? इसको हम जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, जो कि प्रयागराज या प्रयाग या सिंपल इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सेकंड। प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने था? तो ये हरिसेन ने लिखा था इसको। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो ये गाजीपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मराजी का स्तूप कहाँ पर स्थित है? इसको धमेक स्तूप के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर करेंगे हम लोग, जो धर्मराजी का स्तूप है इसे धमेक स्तूप के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ पर है? सारनाथ, वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। ये सवाल हम कर चुके हैं। सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिंपल है, जौनपुर। रिपीटेशन है। जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरे की। लोदी वंश में सिकंदर लोदी हुआ था 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में। आगरा शहर की स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4, ठीक है। स्थापना वर्ष पूछता है तो 1504 ईस्वी। अटाला मस्जिद कहाँ पर लोकेटेड है? अटाला मस्जिद जौनपुर में ही स्थित है। जौनपुर में। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये फैक्ट में पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब अलग से प्रश्न है ये। जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में उसके भाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। स्मृति में पूछता है तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। या मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो जौना खां। ये दोनों, मोहम्मद बिन तुगलक और जौना खां, एक ही व्यक्ति थे। आगरा का जो किला है इसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखो, आगरा का जो लाल किला था इसको बनवाया तो था अकबर ने। आगरा में जो लाल किला है वो भी ऐसा ही दिखता है जैसे दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली वाला लाल किला भी आपने देखा होगा। तो आगरा में भी एक किला है बिल्कुल इसके जैसा हूबहू दिखता है वो भी। तो ये अकबर ने बनवाया था, लेकिन इसके अंदर आगरा के इस किले के अंदर एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसी और ने करवाया था। वो था कौन? शाहजहां। ऑप्शन 4। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र की थी? लोदी वंश में हमने डिस्कस किया था, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से इसने आगरा ट्रांसफ़र की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये था आगरा में है एतमादुद्दौला का मकबरा। आगरा के अंदर जहांगीरी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा अपनी राजधानी आगरा में जो है जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अकबर ने जब गुजरात विजय किया था, गुजरात के अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा बनाया था, इसे कहा गया बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन फोर्थ। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। ऑप्शन थर्ड। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। और इसके बाद के जो प्रश्न होंगे वो थोड़े ताजमहल के ऊपर ही थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे ताजमहल का मेन आर्किटेक्ट या वास्तुकार
कौन था? जो उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल का मेन आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी मेन आर्किटेक्ट, और उस्ताद ईसा भी इन्हीं में कौन थे? ये मुख्य मिस्त्री थे, मेन कॉन्ट्रैक्टर इसको बनाने वाले थे। बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये डायरेक्टली फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं ये पूछ लिए जाते हैं। बीरबल का जन्म बीरबल जो है अकबर के जो नौरत्न हुआ करते थे, तो नौरत्नों में से एक थे बीरबल, का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट। ओरिजिनल नेम पूछता, वास्तविक नाम पूछता है बीरबल का, तो महेश दास। एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि सल्तनत काल में किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? यहाँ पर मुग़लों की बात है। किस मुग़ल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी? शुरुआत में जो मुग़लों ने राजधानी बनाई थी वो आगरा को बनाया था, लेकिन मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ था, इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। ऑप्शन थर्ड। और आप जानते हैं जो दिल्ली वाला लाल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहाँ के द्वारा। पंचमहल कहाँ पर अवस्थित है? पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे ही पंचमहल को ही क्या कहते हैं? हवा महल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर था? तो जो अकबर था, अकबर शेख सलीम चिश्ती का फॉलोवर हुआ करता था, तो ये भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। तो इस वाले पार्ट को यहाँ रोकते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यूपी में हमने जो डिस्कस करना है, यूपी का इतिहास, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की जनगणना, ठीक है। तो इसमें यूपी के इतिहास को भी हम देख रहे हैं, तो एक हिस्सा और होगा, इसमें यूपी का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसकी ज्योग्राफी पर सवाल करेंगे, जनगणना पर करेंगे, और जो वर्तमान करंट अफेयर हैं यूपी के वो भी। चलिए वीडियो लाइक कर दिए, पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा इसको। बाकी जूनियर की क्लासेस अभी रिज्यूम होंगी आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच।